74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर अरुण पांडे टीवी 9 नेटवर्क के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आज कवियों की टोली लेके आया हूं और इस कार्यक्रम का नाम है कवियों के साथ काव्य रस। तो एक बार आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि कवियों की तरफ से आप लोगों को तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और ये देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और कवियों की टोली हमारे साथ है। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि देश के जाने माने कवि कवित्रियों से आपका परिचय करा दूं। मेरे दाहिनी तरफ हैं देश के जाने माने राष्ट्र कवि, ओज का हस्ताक्षर है वो, उसका नाम होता है विनय प्रताप सिंह। आपके बीच में रुड़की से आते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बहुत ही खूबसूरत हमारे साथ चेहरा एक है दाहिने साइड, सबसे वृद्ध है, लेकिन चेहरे से आपको देख कर कभी नहीं लगेगा कि इतने वृद्ध हैं। उनका नाम होता है रस के भरे हुए हैं और इस काव्य का नाम भी है राष्ट्र रस। तो रस के साथ जो काव्य पाठ करते हैं उनका नाम होता है हास्य व्यंग के बहुत बड़े हस्ताक्षर। हमारे साथ है रसिक गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक खूबसूरत बला इस मंच पे हमारे साथ हैं, हमारे बाएं तरफ, खूबसूरत भी हैं और उनको देख के लगता है कि अच्छे घर से आती हैं, खाते पीते घर की हैं। उनका नाम होता है हास्य की बहुत बड़ी हस्ताक्षर, ये भी हमारे साथ है दीपाली जंजिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, गाजियाबाद से आती हैं। और एक चेहरा आपके साथ जो प्रायः आपको इस टीवी नेटवर्क पे दिखता है, उनका नाम होता है राजेश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस गणतंत्र दिवस पे टीवी 9 नेटवर्क पे कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं, क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं कि इस गणतंत्र में हमें गणतंत्र मनाना क्यों चाहिए। और ये गणतंत्र जो आया है ये पर्व है, राष्ट्र पर्व है और ये पर्व कहीं ना कहीं कुर्बानियों पे भी कहीं ना कहीं ये कुर्बानियां दी गई हैं, तब ये पर्व हमको मनाने को मिला है। कुछ पंक्तियां मैं रखता हूं। स्वागत भाई साहब, स्वागत। कि गा रहे हैं गीत और दोहरा रहे यह मन, गा रहे हैं गीत और दोहरा रहे हैं मन, आज तो दिन खास है गणतंत्र है गणतंत्र, आज तो दिन खास है गणतंत्र है गणतंत्र, गा रहे हैं गीत और दोहरा रहे हैं मन, गा रहे हैं गीत और दोहरा रहे हैं मन, आज तो दिन खास है गणतंत्र है गणतंत्र, आज तो दिन खास है गणतंत्र। और क्या है दीपाली जी, सुनिए सुनाइए। याद है कुर्बानियां जिनकी बदौलत है यहाँ। आज जो ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं साहब, कहीं ना कहीं कुर्बानियों पे कितनी कुर्बानियां, कितनी शहादतें इस देश ने दिया है, तब ये गणतंत्र में मिला है। याद है कुर्बानियां जिनकी बदौलत है यहाँ, देश की दीवालियां बोलो मनाते हम कहाँ। क्या बात कही है, क्या बात कही। याद है कुर्बानियां जिनकी बदौलत है यहाँ, देश की दीवालियां बोलो मनाते हम कहाँ। तोड़ देंगे तोड़ देंगे तोड़ देंगे हर बला और तोड़ देंगे हम। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज तो दिन खास है गणतंत्र है गणतंत्र, वाह, आज तो दिन खास है गणतंत्र है गणतंत्र। बहुत क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। कमाल। और इस गणतंत्र को और खास बनाने के लिए हमारे साथ ओज का वो सशक्त हस्ताक्षर है जो रुड़की से आता है। मैं बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूँ विनय प्रताप सिंह, आपके बीच में स्वागत है। टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। और मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से मातृभूमि को नमन करना चाहता हूँ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। क्या बात है कि भिन्न भिन्न रंग वाले भिन्न भिन्न गंध वाले मीठे मकरंद जन फूलों का चमन है, और भिन्नता में एकता ही हिंद की विशेषता है, जाति धर्म भूल भाईचारे का चलन है। भिन्न भिन्न रंग वाले भिन्न भिन्न गंध वाले मीठे मकरंद जन फूलों का चमन है, और भिन्नता में एकता ही हिंद की विशेषता है, जाति धर्म भूल भाईचारे का चलन है। और ऋषियों मनीषियों की पावन धरा है हिंद, वीरों की ये भूमि शूर वीरों का वतन है, जननी वीरों की माता तेरे गुण जग गाता, मातृभूमि तुझे जन जन का नमन है,
वाह, क्या बात, का वाह, नमन क्या बात है है। विनय जी, वाह वाह। और मैं नमन करना चाहता हूं उन शूरवीरों को, क्या भारत बात के है। नौजवानों को, जिनकी वजह से हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। क्या हम बात है। गणतंत्र दिवस मना पा रहे हैं, उनको नमन करता हूं। स्वागत है। कि मिट गए देश हेतु देश पे हवन हुए, रणबांकुरों के बलिदानों को नमन है। क्या बात है। और खेल गए जान पे भी देश की आजादी हेतु, देश की आजादी के दीवानों को नमन है। और मिटने को देश हेतु प्रेरणा जो देते रहे, आजादी के गीत और तरानों को नमन है। और शत्रु के समक्ष वक्ष तान के डटे रहे जो, आजादी समर के जवानों को वाह, 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 क्या बात है, क्या बात है। तान के क्या डटे बात है, रहे क्या जो, बात है। आजादी समर के जवानों को नमन है। क्या बात है। और जब हम आजादी का पर्व मनाते हैं तो बहुत सारी बातें याद आती हैं जी। उस गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर हम याद करते हैं उस वो जो आजादी समर था उसे याद करते हैं। और तब स्वागत क्या है। याद आता है स्वागत है। कि दास्तां की बेड़ियों से देश को बचाने हेतु कैसे जाग उठी थी भवानी याद आती क्या है। बात है। दास्तां की बेड़ियों से देश को बचाने हेतु कैसे जाग उठी थी भवानी याद आती है। और विषदंत शत्रुओं के तोड़ दिए वीरों ने वो, भारतीय वीरों की कहानी याद आती है। क्या बात है, और क्या बात है। देशभक्त रगों में जो खोलता हुआ था रक्त, आज उस रक्त की रवानी याद आती है। और देश में मचा दी धूम, देश में मचा दी धूम, फांसी के फंदों को झूम गई देश की जवानी याद आती है। देश में मचा दी धूम, फांसी के फंदों को झूम गई देश की जवानी याद आती है। और देश पर बहुत सारे वीर बलिदान हुए और हमें उनको हमेशा याद करना चाहिए। जी। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें याद करें, परंतु हम उन्हें भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे, जो कि एक अच्छा नहीं है। जी। हमें उन्हें याद करना चाहिए। तब मैं कुछ पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत भाई साहब। सींचा था अपने खून से वीरों ने ये चमन, क्या बात है। सींचा था अपने खून से वीरों ने ये चमन, दम से उन्हीं के आज तो आजाद ये वतन, दम से उन्हीं के आज तो आजाद ये वतन। और खुद गर्ज हम हैं याद भी करते नहीं उन्हें, खुद गर्ज हम हैं याद भी करते नहीं उन्हें। खातिर जिन्होंने देश की जीवन किया हवन, खातिर जिन्होंने देश की जीवन किया हवन। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष के माध्यम से डॉक्टर अरुण पांडे जी के संचालन में हम उन वीर शहीदों को याद करते हैं। और मैं याद करता हूं उन्हें गीत के माध्यम से आप सभी के समक्ष। स्वागत भाई स्वागत है, साहब। स्वागत। प्राण देकर बचाया जिन्होंने वतन, उनको मेरा नमन, उनको मेरा नमन। प्राण देकर बचाया जिन्होंने वतन, उनको मेरा नमन, उनको मेरा नमन। जिन शहीदों ने सींचा लहू से चमन, उनको मेरा नमन, उनको मेरा नमन। प्राण देकर बचाया जिन्होंने वतन, सीना छलनी हुआ आगे बढ़ते रहे। क्या बात है। सीना छलनी हुआ आगे बढ़ते रहे, आखिरी सांस तक वीर लड़ते रहे। आज आने न दी हिंद की शान को, वे लुटा कर गए देश पर जान को। आज आने न दी हिंद की शान को, वे लुटा कर गए देश पर जान को। सो गए ओढ़ कर जो तिरंगा कफन, उनको मेरा नमन, उनको मेरा नमन। प्राण देकर बचाया जिन्होंने वतन, उनको मेरा नमन, उनको मेरा नमन, उनको मेरा नमन, उनको मेरा नमन। क्या बात है। माता जिनको बुलाती बिलखते हुए, जिनको दुल्हन पुकारे सिसकते हुए, जिनके बच्चे पिता से हुए हैं जुदा, सुन सकेंगे नहीं अब किसी की सदा। जिनके बच्चे पिता से हुए हैं जुदा, सुन सकेंगे नहीं अब किसी की सदा। उनको रो रो बुलाए धरावे गगन, उनको मेरा नमन, उनको मेरा नमन। प्राण देकर बचाया जिन्होंने वतन, उनको मेरा नमन, उनको मेरा नमन। प्राण देकर बचाया जिन्होंने वतन, उनको मेरा नमन, उनको मेरा नमन। आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं टीवी 9 नेटवर्क की तरफ से। आप एक बार जोरदार तालियां से इनके लिए बजा दिए। बहुत उम्दा का पाठ।
तो मैंने पहले ही कहा कि ये देश अपने सेनानियों को जो कुर्बान हो गए उनको नमन करता है, हर अपने त्योहारों पे, अपने हर पर्व पे उनको याद करता है। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और आपने जो कही बात कि उनको मेरा नमन, हमारे साथ मैंने पहले ही बताया कि हास्य की बहुत देश की जानी मानी कवित्री हैं, वो हर विधा में लिखती हैं। तो मैं कुछ पंक्तियाँ उनको समर्पित करता हूँ, फिर उनको बुलाता हूँ दीपाली जंजिया जी को कि अवनी अंबर को अरे, क्या बात है? अवनी अंबर को अरे लभे न अब अवकाश, वाह। अवनी अंबर को अरे लभे न अब अवकाश, और लगता दोनों प्रीत के छंद गढ़े अनुप्रास। तो ऐसे अनुप्रास छंद गढ़ने वाली आपके बीच में दीपाली जंजिया जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, और टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और चूंकि हम ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कर रहे हैं, सबसे पहले मुझे लगता है कि राष्ट्र चेतना की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचानी चाहिए। स्वागत है। कहती हूँ कि दर्ज हो तारीख में ऐसी कहानी चाहिए, याद सालों तक रहे जो वो निशानी चाहिए। दर्ज हो तारीख में ऐसी कहानी चाहिए, याद सालों तक रहे जो वो निशानी चाहिए, और हिंद के चरणों में रख दे शीश अपना काट कर, वो समर्पित देश को ऐसी जवानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और अब मैं आती हूँ अपने असली जॉनर पर, अपने असली रंग पर, जो कि अरुण जी ने कहा कि हास्य विधा में लिखती हूँ, तो लोगों को हंसाना गुदगुदाना बहुत जरूरी है। तो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है और हमारे संविधान में एक बात कही गई है कि सबको समानता का अधिकार हो, पढ़ाई का अधिकार, शिक्षा का अधिकार हो। तो कुछ स्त्रियां होती हैं जो शादी से पहले नहीं पढ़ पाती, उनके पति सोचते हैं कि मैं इसकी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा, लेकिन उनके पीछे उनका मंतव्य क्या होता है वो आप तक पहुंचाती हूँ। राधे श्याम बोला सुन मेरी प्राण प्यारी, मेरा बस जो चला तो तुझे खूब पढ़ाऊंगा। राधे श्याम बोला सुन मेरी प्राण प्यारी, मेरा बस जो चला तो तुझे खूब पढ़ाऊंगा। ट्यूशन लगाना पड़े, कोचिंग दिलानी पड़े, अपनी सारी तनख्वाह भी तुझ पे लुटाऊंगा। सबसे ज्यादा ट्यूशन लगाना पड़े, कोचिंग दिलानी पड़े, अपनी सारी तनख्वाह भी तुझ पे लुटाऊंगा। पढ़ लिख जाएगी तो अच्छे नंबर लाएगी, तो सरकारी नौकरी का फॉर्म भरवाऊंगा। नौकरी पे जाएगी तो नोट कमाएगी, तो लंबी तान सोऊंगा, मैं बैठ के खाऊंगा। रसिक जी का ये सपना है अभी तक जो पूरा नहीं हुआ है। वाह वाह, ये होता है मेन मकसद पढ़ाने का। और अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि अभी भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सबूत बहुत मांगते हैं। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सबूत दो। वैसे भी टीवी 9 नेटवर्क के सब दर्शक बहुत समझदार हैं, आपका इशारा वहां तक पहुंच जाएगा, जहां तक पहुंचना है वहां तक मेरी बात पहुंच जाएगी। तो उन लोगों के लिए उनका क्या इलाज होना चाहिए, चार पंक्तियां रखती हूँ। न जाने कौन से ड्रैगन से ये सीखे हैं बतियाना, न जाने कौन से ड्रैगन से ये सीखे हैं बतियाना, जुबान जब खोलना अपनी तो केवल अंगारे ही बरसाना। न जाने कौन से ड्रैगन से सीखे हैं ये बतियाना, जुबान जब खोलना अपनी तो अंगारे ही बरसाना। अब बस इतना निवेदन है मेरा अपने जवानों से, कि बस इतना निवेदन है मेरा अपने जवानों से, करो अब की कोई हमला तो इनको साथ ले जाना। क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। आजकल देश में कुछ लोग दाढ़ी बढ़ाकर घूम रहे हैं, क्रेज हो गया है, तो चार पंक्तियां उनके लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी ये पंक्तियां वहां तक पहुंच जाएंगी जहां तक पहुंचनी चाहिए। कि फूले मुंह के फूफा जैसे हमें घराती लगते हो, फूले मुंह के फूफा जैसे, फूले मुंह के फूफा जैसे हमें घराती लगते हो, और बिना निमंत्रण नाचने आए हुए बराती लगते हो। कि फूले मुंह के फूफा जैसे हमें घराती लगते हो, बिना निमंत्रण नाचने आए हुए बराती लगते हो, और भले ही तुमको आती होगी पीएम जी जैसी फीलिंग, कि भले ही तुमको आती होगी पीएम जी जैसी फीलिंग, बड़ी हुई दाढ़ी में लेकिन हमें जमाती लगते हो, बड़ी हुई दाढ़ी में लेकिन हमें जमाती लगते हो। तो ये बात हुई। और आपने उनका अच्छा गणतंत्र मनवा रहे हैं। चार पंक्तियां और कहती हूँ ऐसे ही कुछ सज्जनों के लिए, और ये पंक्तियां भी वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचनी चाहिए। उनकी विशेषता बताती हूँ चार पंक्तियों में। कि मत पूछो कैसे यार पड़ा, एक गाल पे 100 बार, मत पूछो कैसे यार पड़ा, एक गाल पे 100 बार पड़ा, और इस टीवी की ऐसी तैसी रिप्ले में बारंबार पड़ा। वाह, बहुत रिप्ले में एक बार और दोबारा पढ़ दीजिए। वाह 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 वाह, यहाँ पे रिप्ले करा देते हैं। वाह वाह। मत पूछो
पूछो कैसे यार पड़ा, एक गाल पे 100 बार पड़ा। मत पूछो कैसे यार पड़ा, एक गाल पे 100 बार पड़ा। और इस टीवी की ऐसी तैसी रिप्ले में बारंबार पड़ा। वाह 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 दीपाली जी, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी 2 दिन पहले बेटी दिवस था। अच्छा। सबने अपने अपने तरीके से मनाया जी। मेरे साथ देखिए क्या हुआ उस दिन कि जो लोग खोला फेसबुक तो देख फोटो रह गई मैं दंग, जो खोला फेसबुक तो देख फोटो रह गई मैं दंग। हर एक माँ बाप के ऊपर चढ़ा बेटी दिवस का रंग। और नहीं है जिनके घर में बेटियां तो उन पिताओं ने, कि नहीं है जिनके घर में बेटियां तो उन पिताओं ने पहनाकर फ्रॉक फोटो चेप दी थी बीवियों के संग। हद हो गई, वाह 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 वाह। अब दीपाली जैन जिया जी को मैं चाहता हूं कि हम सब लोग एक बार तालियों से स्वागत कर दे, दोबारा एक बार आपका आभार व्यक्त कर दे। TV9 नेटवर्क पे आपने जो इस गणतंत्र दिवस पे जो कटाक्ष किया है, मैं जानता हूं और मैं ये मानता भी हूं कि आपकी सब पंक्तियां वहां तक पहुंचेंगी। और जिन्होंने भी बेटी दिवस पे अपनी पत्नी के साथ पोस्टर लगा दिया है फेसबुक पे, वो भी आप अगली बार से न करें। लेकिन मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी होते हैं और कुछ पंक्तियाँ इनके सम्मान में रखता हूँ कि ये जिस तेवर के हैं, ये अपना, जैसे मैंने बताया कि इस समय कवि कोई भी ऐसा नहीं है कि ये मैं केवल कहूँ कि ये केवल यही पंक्ति लिख सकता है या इस रस में लिख सकता है, इसीलिए इस काव्य सम्मेलन का नाम भी है राष्ट्र रस। तो मैं राजेश अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ, कुछ पंक्तियाँ देता हूँ कि अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाएं। क्या बात है, क्या अपने पे आ गए तो विनय जी आपने जो कहा कि ये देश किसकी कुर्बानियों पे है, शहीदों की वजह से है, और हम ऐसे होते हैं जो अब काल से भी लड़ने में नचिकेता हमारे देश में होते हैं साहब, कि अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाएं, आन बान शान के कृपाण बने जाते हैं, और धर्म को बचाने हेतु दे के दान हड्डियों का शत्रु वक्ष चीरने को बाण बन जाते हैं। राजेश अग्रवाल जी आपके बीच में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर अरुण। मैं TV9 के तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस नवल गणतंत्र की बधाई देता हूं और गणतंत्र दिवस के साथ साथ बसंत पंचमी की भी आपको बधाई जाए। हम माँ वाणी के साधक हैं, वाह 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 वाह। तो माँ वाणी की वंदना का ये दिन हम कैसे भूल सकते हैं। तो नवल गणतंत्र के नाम 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। नवल गणतंत्र का उत्सव नवल हम गीत गाएंगे, नवल गणतंत्र का उत्सव नवल हम गीत गाएंगे, नवल ले मक्ष नवल ले लक्ष्य मन में नित नए मनमीत आएंगे, नवल गणतंत्र का उत्सव नवल हम गीत गाएंगे, नवल ले लक्ष्य मन में नित नए मनमीत आएंगे। बड़ा विकसित बड़ा उन्नत बनेगा देश ये तय है, बड़ा विकसित बड़ा उन्नत बनेगा देश ये तय है, भरोसा है हृदय में हर मुश्किलों से जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। और इस गणतंत्र के नाम 4 पंक्ति और कहता हूँ, इस त्योहार के नाम बसंत पंचमी के नाम, जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है, जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है, कोई जो बोल दे हंसकर वही उपहार लगता है, और किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता, जो पल खुशियों भरा बीते वही त्योहार। इस 74वें गणतंत्र पर, कमाल है, इस 74वें गणतंत्र पर जो हमारे देश में इस समय माहौल चल रहा है, हर तरफ विकास, हर तरफ विकास, हर तरफ विकास, ये जो बातें हो रही हैं, चाहे सड़कों का जाल देखें, चाहे वंदे भारत ट्रेनों का रेला देखें, चाहे बुलेट ट्रेनों की रफ्तार देखें, चाहे धारा 370 को हटते देखें, चाहे 1/24 को मंदिर बनता हुआ देखें, चाहे हम वागीर को लॉन्च होता हुआ देखें, चाहे तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम को देखता हूं, तो कवि को लगता है हवन हो रहा है। आइए एक कवि होने के नाते इस हवन में अपने हिस्से की समिधा डालता हूं। राष्ट्र रस में हम लोग भी डालते हैं हवन का, स्वागत है। राष्ट्र रस में मेरी भी एक आहुति। क्या बात, स्वागत। हो रहा है हवन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन, आहुति मांगती है धरा और गगन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन, क्या बात है, हवन हो रहा है हवन, क्या बात है। हमने प्रण है किया हम रुकेंगे नहीं,
हमने प्रण है किया हम रुकेंगे नहीं, हमने ठाना है अब हम झुकेंगे नहीं, हमने ठाना, चाहे पुलवामा हो चाहे गलियान, हमने ठाना है अब हम झुकेंगे नहीं, लक्ष्य पूरा किए बिन रुके शाम हो, लक्ष्य पूरा किए बिन न विश्राम हो, अब हर एक श्वास बस राष्ट्र के नाम हो, अब हर एक श्वास बस राष्ट्र के नाम हो। प्रज्वलित है अगन, प्रज्वलित है अगन, प्रज्वलित है अगन, प्रज्वलित है अगन, आहुति मांगती है धरा और गगन, हो रहा है हवन, हो रहा, क्या बात है, अद्भुत गीत है, वाह। जो हुआ सो हुआ, जाने दो जाने दो। हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां वर्ष मना रहे हैं आजादी का। बहुत सारी नकारात्मकताएं बीती और अभी तुरंत कोरोना काल की तमाम नकारात्मकताएं, उन सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का समय है। तब कहता हूं जो हुआ सो हुआ, जाने दो जाने दो, बीज मुखरित भी होगा, समय आने दो, थोड़ा धीरज धरो, बात बन जाएगी, थोड़ा धीरज धरो, बात बन जाएगी, चाहे कितनी घनी रात ढल जाएगी, चाहे कितनी घनी रात ढल जाएगी, क्योंकि लग चुकी है लगन, लग चुकी है लगन, लग चुकी है लगन, लग चुकी है लगन, आहुति मांगती है धरा और गगन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन। ना कभी पहले भी की है हमने पहल, हम किसी को छेड़ते नहीं, और छेड़ते हैं तो छोड़ते जो हमें छेड़ता है, जो हमें छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं। ये दुनिया ने बार बार देखा है और आगे भी हर बार देखेगी। तब कहता हूँ तमाम सैनिकों के नाम, उस राष्ट्रवाद के नाम, स्वागत। ना कभी पहले भी की है हमने पहल, चाल थोड़ी सी बस हमने ली है बदल, चाल थोड़ी सी बस हमने ली है बदल, छूट दे दी है अब तो निगहबान को, घर में घुस के मारेंगे, छूट दे दी है अब तो निगहबान को, छोड़ना दुश्मनों के गिरहबान को, छोड़ना दुश्मनों के गिरहबान को, चल पड़ी है पवन, चल पड़ी है पवन, चल पड़ी है पवन, चल पड़ी है पवन, आहुति मांगती है धरा और गगन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन। और अंतिम बंद सौंपता हूं, आंधियों से उस भरोसे के नाम, जिस भरोसे के नाम हमारा देश ऐलान करता है कि अगले 25 साल में हम विकसित भारत हो जाएंगे। तब कहता हूं आंधियों से कहो रास्ता मोड़ ले, आंधियों से कहो रास्ता मोड़ ले, ये है राहें हमारी इसे छोड़ दे, ये है राहें हमारी इसे छोड़ दे, हम खिले फूल को कैसे मुरझाने दे, खिले फूल को कैसे मुरझाने दे, अपनी उम्मीद को कैसे मर जाने दे, अपनी उम्मीद को कैसे मर जाने दे। क्या गीत है, क्या गीत है, वाह। कितना शुभ है शगन, कितना शुभ है शगन, कितना शुभ है शगन, कितना शुभ है शगन, आहुति मांगती है धरा और गगन, हो रहा है हवन, हो रहा है हवन।
वाह हो रहा है हवन। टीवी 9 नेटवर्क पे हो रहा हवन। राजेश अग्रवाल जी का ये हवन पूरे देश में ये गीत बन जाए और पूरे देश में ये गणतंत्र दिवस पे गाया जाए, ये शुभकामनाएं टीवी 9 नेटवर्क की तरफ से मैं करता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ इस गीत के लिए। हो रहा है हवन। अब हमारे साथ एक कवि शेष है, लेकिन मैं भी विशेष हूँ। हाँ, तो कुछ पंक्तियां विशेष इसलिए है हाँ, क्योंकि वैसे तो डॉक्टर है, लेकिन जब कविता की सर्जरी पर आते हैं तो अच्छे इलाज पलक झपक से कर देते हैं। कुछ पंक्तियां मैंने, जैसे दीपाली जी, राजेश जी, विनय जी, रसिक दादा, विनय जी ने जो बात कही, जो मैंने शुरुआत की कि कुर्बानियां इस देश की जो हमारा जो आत्मसम्मान है और आत्मविश्वास जो बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं जब इतिहास के पन्नों से जब जाते हैं, सीखते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं, फिर रसिक गुप्ता दादा के पास पहुंचता हूं मैं। स्वागत है कि भगत सिंह के उत्सर्गों की पवित्र कहानी याद रहे। वाह 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 वाह। भगत सिंह के उत्सर्गों की पवित्र कहानी याद रहे। राष्ट्र निमित्त जो निछावर हो वही जवानी याद रहे। राष्ट्र निमित्त जो निछावर हो वही जवानी याद रहे। और बिजली बनकर नस में जिनके रक्तों का संचार नहीं, बिजली बनकर नस में जिनके रक्तों का संचार नहीं, उनका क्या जीना धरती पे, कहाँ रवानी याद रहे। बहुत अच्छे, कहाँ रवानी याद रहे। कुछ पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत कि भगत सिंह के भारत भू पर, हाँ। देखिए इस गणतंत्र पे कहीं ना कहीं हमारे जो विरोधी हैं वो भी कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। कुछ देश में रह के देश के खाने वाले गद्दारी करते हैं। मैं उनको चेतावनी की पंक्तियां समर्पित करता हूं टीवी नेटवर्क पे कि भगत सिंह के भारत भू पर इतने सर्प कहां से आए। 74 साल बीता है साहब, और मैं नाम नहीं लूंगा, इससे पिछली की सरकार ने क्या किया उसका परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं। जी कि भगत सिंह के भारत भू पर इतने सर्प कहां से आए, और नरसिंहों के उत्सर्गों को कुछ गीदड़ तो सदा लजाए। और एक सिंघनी ऐसी जिसने, एक सिंघनी, याद कीजिएगा कि किसकी मैं बात कर रहा हूं, कि एक सिंघनी ऐसी जिसने भगत सिंह सा रत्न जना है। एक सिंघनी जिसने भगत सिंह सा रत्न जना है, और किसी ने स्यार जना जो भारत भू पे दाग लगाए। और किसी क्या ने बात है भाई, वाह, स्यार जना तो भारत भू पर दाग लगाए। और गद्दारों सोचो, हाँ। गद्दारों सोचो धरती यह भगत सिंह भी जननी है। गद्दारों सोचो धरती यह भगत सिंह भी जनती है। और मातु भारती भी ऐसी धरती जब दुष्टों से थनती है। और एक सीख देता हूं सुन लो, एक सीख देता हूं सुन लो, राष्ट्रद्रोह अब बंद करो। एक सीख देता हूं सुन लो, राष्ट्रद्रोह अब बंद करो। और सर्व विदित है सदा तुम्हारी रिपुओं से ही छनती है। सर्व विदित है सदा तुम्हारी रिपुओं से ही छनती है। और 4 पंक्तियां और देके फिर रसिक दादा को बुलाता हूं कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सभी नाम दीवानों का। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सभी नाम दीवानों का। आजादी की लौ में जलने वाले उन परवानों का। आजादी की लौ में जलने वाले उन परवानों का। और फांसी को वरमाला समझे न्योछावर जो प्राण करे। फांसी को वरमाला समझे न्योछावर जो प्राण करे। सच में बने प्रतीक चिन्ह जो भारत के अरमानों का। बने प्रतीक चिन्ह जो भारत के अरमानों का। बहुत अच्छा अरुण जी, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या बात है। इन्हीं पंक्तियों के साथ भारत के अरमान को और बड़ा करने के लिए हमारे बीच में होते हैं रसिक गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है रसिक जी। टीवी 9 के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं अपने राष्ट्र के नाम कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े। क्या बात है। लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े। वैर भाव को भूल सके हम ऐसी ही कुछ भंग चढ़े। जाति धर्म के तौर तरीके अलग अलग अपने, लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत माँ का रंग चढ़े। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वाह 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 वाह। और एक सैनिक का क्या सपना होता है स्वागत जो -50 डिग्री टेम्परेचर में हमारी सीमाओं की रक्षा करता है,
क्या उसका सपना होता क्या बात है है? कि मेरी आंखों ने देखा हर घड़ी जय हिंद का सपना। वाह वाह मेरी आंखों ने देखा हर घड़ी जय जय हिंद का सपना, जुबां से कह दिया भारत तो कोई नाम क्या जपना। क्या बात है, भाई वाह, जुबान भाई से वाह। कह दिया बस भारत तो फिर नाम मेरी क्या आंखों ने देखा हर घड़ी जय हिंद का सपना, जुबां से कह दिया भारत तो कोई नाम क्या जपना। और धड़कता दिल में वंदे मातरम, सांसों में जनगण मन, मिटू इस देश की खातिर तिरंगा ओढ़ कर अपना। जय हो। क्या बात है, क्या बात है। और हमारी सीमाओं की रक्षा ही नहीं करते, वो उन आतंकवादियों को 72 हुरों के पास भेजने का काम भी करते। सुनिएगा दीपाली जी 4 पंक्तियां। स्वागत स्वागत। बढ़िया है। कि दुनिया में भारतीय सबसे तेज रहे हैं। हाँ। दुनिया में भारतीय सबसे सबसे तेज तेज रहे हैं, इतिहास में सुनहरी अपने पेज रहे हैं। और शुक्र करो सेना का तुम वो आतंकियों, हाँ। शुक्र करो सेना का तुम वो आतंकियों, हुरों के पास जल्दी जल्दी भेज रहे हैं, हुरों के पास जल्दी जल्दी अच्छा भेज है, रहे हैं। अच्छा है। राष्ट्रवाद ऐसे भी हो सकता है। फूलों के पास जल्दी जल्दी भेज रहे हैं। वाह 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 वाह। और हमारे बहुत से नेताओं ने देश को आजादी दिलाने के लिए जेल यात्रा की है। जेल यात्रा तो आज के नेता भी करते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार में करते हैं, घोटालों में करते हैं। तब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। वोटों स्वागत, की राजनीति होती है एकदम। तो कोई कुछ प्रलोभन देता है, कोई कुछ प्रलोभन देता है। 4 पंक्तियां डॉक्टर स्वागत साहब है, सुनेगा स्वागत है। कि 72,000 ना ही 15 लाख चाहिए। हाँ 72,000 ना ही 15 लाख चाहिए, माँ भारती की हमको सिर्फ साख साख चाहिए, जो मिट गए वतन के लिए पर झुके नहीं, मस्तक पे उन शहीदों की बस राख चाहिए, मस्तक पे उन शहीदों की बस राख चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत और बढ़िया। आज जो नेता क्या क्या प्रलोभन दे रहे हैं राजेश भाई, हाँ। जी, कि नेताजी तो झूम रहे चुनावों में घूम रहे, हाँ। नेताजी तो झूम रहे चुनावों में घूम रहे, बोले पानी बिजली का बिल घटवाएंगे, फ्री बस रेल गैस देना ना पड़ेगा कैश, हाँ। जितने भी संकट हैं सब कटवाएंगे। तो वोटर यूं बोला हमें खाने को जहर नहीं, वोटर यूं बोला हमें खाने को जहर नहीं, हाँ। नेता बोले जड़ से समस्या हटवाएंगे, और एक बार सरकार अपनी जो बन जाए, हाँ। जहर की पुड़िया भी फ्री बहुत अच्छे, भाई बहुत अच्छे। और राजेश भाई, अद्भुत घोषणा है। और ईश्वर करे कि आप भी अपनी एक ऐसी पार्टी बनाए। वाह स्वागत है। वाह और बताना चाहता हूँ मैं, अभी एक नेताजी निपट गए, वैसे निपट गए। 4 पंक्तियां कैसे निपटे, आपकी कविता आपकी पंक्तियां सुन के निपट गए। वो घर में ही निपट गए। वो के खत्म अपने सारे ही सहारे हो गए, खत्म अपने सारे ही सहारे हो गए, नेताजी आसमान के सितारे हो गए, पत्नी के करवा चौथ के बैठे थे भरोसे, छोड़ी दवाई राम जी को प्यारे हो गए, छोड़ी दवाई राम जी को प्यारे हो गए। वाह वाह और ऐसे जो नेता होते हैं, ऐसे जो नेता होते हैं, उनकी पत्नी भी उनका विश्वास नहीं पूरे करती। देश में ऐसे ही कवि चाहिए। हाँ जी स्वागत नेता है। ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ। नेता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम तो कहती थी मुझे बहुत प्यार करती हो, हाँ। सिर्फ मुझी पे मरती हो, हाँ। मैंने देखी नहीं आज तक तुम्हारी जैसी लुगाई, हाँ। चुनाव मैं लड़ रहा हूं और वोट तू विपक्षी उम्मीदवार को दिया। तो पत्नी बोली मेरे नेता पति देव, मेरे भोले पति देव, मैं खुद अपनी राह में कांटे बोना नहीं चाहती, और तुम्हें वोट देके 5 साल के लिए खोना नहीं चाहती। बहुत बढ़िया, बहुत लेकिन मैं अगर असली नेता मानता हूँ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता हूँ। वाह 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 वाह। नेताजी की जयंती मनाई, वाह, वाह, मैं वाह, 4 वाह। पंक्तियां पढ़ता हूँ। क्या बात स्वागत है। है। कि भारत भू पर जन्मे नायक मन में लिए स्पन, हाँ। भारत भू पर जन्मे नायक मन में लिए स्पन, खून मुझे दो मैं कर दूंगा ये आजाद वतन, और नव भारत की नींव बने जो भारत भाग्य विधाता, ऐसे नेताजी सुभाष को बारंबार बारंबार वाह 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 बारंबार नमन। और स्वागत है, वाह। 4 पंक्तियां मैं अंत में पढ़ना चाहता स्वागत है हूँ, दादा। स्वागत। उन सैनिकों के लिए पढ़ना चाहता हूँ जिनके भरोसे हम अपनी आजादी का एक गणतंत्र मना वाह रहे वाह हैं। वाह सुनिएगा स्वागत है। कि बने चट्टान तोपों के समक्ष निर्भीक तन जाए, बने चट्टान तोपों के समक्ष निर्भीक बन तन जाए। जाए, जो सुन ले नाम भारत का तो वर्षों की थकन जाए, और किसी पूजा किसी भगवान की उनको जरूरत क्या, किसी पूजा किसी भगवान की उनको जरूरत क्या,
हमारे देश की सीमा ही जिनका तीर्थ बन जाए। हमारे देश की सीमा ही जो तीर्थ बन जाए। पूरे टीवी 9 नेटवर्क की तरफ से आपके काव्य पाठ के लिए मैं बधाई प्रेषित करता हूं, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। तो मैं टीवी 9 नेटवर्क की तरफ से रसिक गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं गणतंत्र दिवस के साथ साथ, क्योंकि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर और नेताओं तक को याद किया, और असली नेता कौन है इन्होंने ये भी बताया। मैं क्रम को फिर से आगे बढ़ाता हूं, आपको फिर से मिलवाता हूं उस ओज के हस्ताक्षर से जिनका नाम होता है अभिनय प्रताप सिंह। कुछ पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं, फिर जल्दी जल्दी मैं उनको बुलाता हूं कि खड़ग खींच ले म्यान से, क्या बात है, खड़ग खींच ले म्यान से, अरियदि दे ललकार, खड़ग खींच ले म्यान से, अरियदि दे ललकार, वीरोचित यह धर्म है, लड़ कर ले अधिकार, लड़ कर ले अधिकार, और गीदड़ भभकी से कभी, गीदड़ भभकी से कभी, सिंह न हो भयभीत। देखिए गुब्बारे भी फूट गए। दीपाली जी सांस थोड़ा धीरे लो जी। गीदड़ भभकी से कभी, सिंह न हो भयभीत, घुस कर रिपु के माद में, गाता जय के गीत। क्या बात है, क्या बात है, गाता जय के गीत। एक ऐसा ही कवि है जिसकी लेखनी ओज बरसाती है, तेवर उसका देशभक्ति का होता है। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ एक बार पुनः विनय प्रताप सिंह का। आपका स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है। वाह। और हम इस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, और हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या आवश्यकता है मैं कहना चाहता हूं स्वागत है कि गगन भेदी उद्घोष, जय हिंद जय घोष, नेताजी सुभाष से जुबानी देश मांगता। गगन भेदी उद्घोष, जय हिंद जय घोष, नेताजी सुभाष से जुबानी देश मांगता। और ईश भक्त हो सशक्त, मातृभूमि को आसक्त, भगत आजाद से जवानी देश मांगता। और रक्त से उतारते जो भारत की आरती, जो ऐसे बलिदान की निशानी देश मांगता। और शत्रु हो यदि समक्ष, चीरने में उन्हें दक्ष, जाग उठे वक्ष में भवानी देश मांगता, जाग उठे वक्ष में भवानी देश मांगता। और मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि क्या होना चाहिए जी, कि बचाना है अगर देश तो जगना ही पड़ेगा, बचाना है अगर देश तो जगना ही पड़ेगा, राहों पे शहीदों की अब चलना ही पड़ेगा। तो क्रांति की मशाल फिर से जलाने का समय है, क्रांति की मशाल फिर से जलाने का समय है। हमको भगत आजाद सा बनना ही पड़ेगा, हमको भगत आजाद सा बनना। और क्या आवश्यकता है आज फिर कि अधरों पे भारती की रहे जय जयकार सदा, वंदे मातरम का ही गान होना चाहिए। और दिल में धड़कता हो, रगों में फड़कता हो, रोम रोम बसा हिंदुस्तान होना चाहिए। और जननी हमारी हमें पालती है पोसती है, मातृभूमि का सदैव मान होना चाहिए। और जननी की अस्मिता को जो भी कोई रोंदता है, जननी की अस्मिता को जो भी कोई रोंदता हो, धरती पे शेष ना वो स्वान होना चाहिए, धरती पे शेष ना वो स्वान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए जी, मैं गीत के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब तक तन में प्राण रहेंगे गीत यही दोहराएंगे, जब तक तन में प्राण रहेंगे गीत यही दोहराएंगे। वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, क्या बात है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या बात है। मातु शारदे की वीणा के तारों की झनकार यही, माँ गंगा की उठती गिरती लहरों के उद्गार यही। उच्च हिमालय के शिखरों से इसके ही स्वर आते हैं, कोयल मोर पपीहा गाकर आनंदित हो जाते हैं। राष्ट्र वंदना गाकर हम भी जीवन सफल बनाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या बात है। और क्या है वंदे मातरम? प्रभु श्री राम भी अपनी
अपनी जननी जन्मभूमि को नमन करते हैं, तो हमारी तो क्या औकात है कि हम अपनी जननी को नमन ना करें। और जो जननी का सम्मान नहीं करता उसका पूरा विश्व में कोई भी उसका सम्मान नहीं करता। तो तब मैं कहता हूं कि रघुकुल रीत निभाने को जब राम वनों में जाते हैं, अवध धरा की मिट्टी राघव अपने संग ले जाते हैं। किसी पराई राज्य भूमि का किंचित भी कब वर्ण किया, सबसे पहले वापस आकर मातृभूमि को नमन किया। सबसे पहले वापस आकर मातृभूमि को नमन किया। मातृभूमि है स्वर्ग से सुंदर, शत शत शीस नवाएंगे। वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, क्या बात है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अंतिम पंक्तियां रखता हूं। हमारे देश की क्या विशेषता रही है कि सत्य अहिंसा परम धर्म के सदियों से अनुयायी हम। सत्य अहिंसा परम धर्म के सदियों से अनुयायी हम। विश्व धरा पर सबके हित में मित्र पड़ोसी भाई हम। किंतु किसी ने अगर भूल से हमको आंख दिखाई है, कहता है इतिहास हमारा उसने मुंह की खाई है। कहता है इतिहास हमारा उसने मुंह की खाई है। चूर चूर कर देंगे उनको, चूर चूर कर देंगे उनको जो हमसे टकराएंगे। वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे माता। आपको बहुत बहुत बधाई इस गीत के लिए, वंदे मातरम के लिए। मैं क्रम को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता हूँ। हमारे साथ हास्य की बहुत बड़ी कवित्री हमारे साथ है। देश पूरा उनको दीपाली जंजिया के नाम से जानता है और मैं उनको कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। और उनके जो व्यंग के तीर होते हैं वो पत्थर से ज्यादा काम करते हैं कि हाथों में पत्थर नहीं फिर भी चोट देती है। हाथों में पत्थर नहीं फिर भी चोट देती है। और दीपाली जी ये जुबा भी अजीब है, अच्छे अच्छे लोगों का घर तोड़ देती है। तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए दीपाली जंजिया जी की। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। और आपने मेरी तारीफ की है तो बदला तो करना बनता है, हम तो वैसे भी बनी हैं। 4 पंक्तियां आपकी तारीफ में, आपकी चांद से सुंदर से मुखड़े की तारीफ में कहना चाहती हूँ कि दिल कहे आज ये मचल जाए। अच्छा मचलिए। दिल कहे आज ये मचल जाए, सांवले रंग पर फिसल जाए। दिल कहे आज ये मचल जाए, सांवले रंग पर फिसल जाए। और चांद पर दाग भले लगते हैं कि चांद पर दाग भले लगते हैं, मुंह पे पिंपल तेरे निकल जाए। और स्वागत है। एक कविता आप सबके बीच रखूंगी, कोई भूमिका नहीं, कविता सुनते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे आप इसके साथ। सुनिएगा, कहती हूँ कि हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं गली गली। हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं गली गली। इटली वाले नशे में अब तक झूम रहे हैं गली गली। और सोच रहे हैं किसी राज्य में तो सरकार बना डालें। कि सोच रहे हैं किसी राज्य में तो सरकार बना डालें। लल्लो चप्पो बाजी करके 1-2 यार बना डालें। लल्लो चप्पो बाजी करके 1-2 यार बना डालें। और सबके मन में यही प्रश्न है, आखिर ये अंदाज है क्या? कि सबके मन में यही प्रश्न है, आखिर ये अंदाज है क्या? ठंड नहीं तुमको लगती है, बोलो इसका राज है क्या? ठंड नहीं तुमको लगती है, बोलो इसका राज है क्या? और चिर परिचित अंदाज में अपने हौले हौले बोल रहे कि चिर परिचित अंदाज में अपने कि चिर परिचित अंदाज में अपने हौले हौले बोल रहे। उत्तर सुनकर घूम गया सर, चिर परिचित अंदाज में अपने बोले कुछ हौले हौले। चिर परिचित अंदाज में अपने बोले कुछ हौले हौले। उत्तर सुनकर घूम गया सर, पड़ा नहीं कुछ भी पल्ले। उत्तर सुनकर घूम गया सर, पड़ा नहीं कुछ भी पल्ले। कि जाने कैसी कैसी बेसिर पैर की बातें करते हैं। अच्छा, कि जाने कैसी कैसी बेसिर पैर की बातें करते हैं। ठंड उन्हीं को लगती है जो लोग ठंड से डरते हैं। कि ठंड उन्हीं को लगती है जो लोग ठंड से डरते हैं। और समझ गई मैं भैया इनका कुछ ना होने वाला है। कि समझ गई मैं भैया इनका कुछ ना होने वाला है। काले में ही दाल मिली है, नहीं दाल में काला है। काले में ही दाल मिली है, का प्रयोग किया है। वाह वाह वाह। काले में ही दाल मिली है, नहीं दाल में काला है। और चाहे जितने जूते घिस लो, चाहे जितना भी घूमो, कि चाहे जितने जूते घिस लो, चाहे जितना भी घूम लो, अब इस यात्रा वात्रा से ना गेम बदलने वाला है। अब इस
यात्रा वात्रा से ना गेम बदलने वाला है। और तुमको क्या लगता है कि तुमको क्या लगता है पैदल मार्च से कुछ कर पाओगे? अच्छा, कि तुमको क्या लगता है पैदल मार्च से कुछ कर पाओगे? हाँ। अरे जहां जहां भी जाओगे तुम कमल खिलाकर आओगे, जहां जहां भी जाओगे तुम कमल खिलाकर आओगे। देखिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको कमल बहुत खिलाने बहुत के लिए। शुक्रिया। मुझे तो नहीं पता कि आपकी ये पंक्तियां जाएंगी कि नहीं, लेकिन अगर जाएंगी तो उनको ये जो ठंड में गर्मी का राहत जरूर देंगी। ये मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपको एक बार फिर से बहुत बधाई बहुत देता हूं इस शुक्रिया। काव्य पाठ के लिए। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी होते हैं, उनको मैं बुलाता हूं कि लापता का पता नहीं मिलता। लापता का पता नहीं मिलता। लापता का पता नहीं मिलता, क्योंकि इसलिए लापता इनको बताया क्योंकि ये पत्नी पीड़ित संघ के अध्यक्ष हैं। तो लापता का पता नहीं मिलता, साहिल को किनारा नहीं मिलता, साहिल को किनारा नहीं मिलता। और मेहनत शोहरत इश्क विस्क, मेहनत शोहरत शोहरत इश्क विस्क, अरे सबको मुकद्दर ऐसा नहीं मिलता। क्या बात। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा राजेश अग्रवाल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, शुक्रिया शुक्रिया। कमाल का संचालन आप कर रहे हैं और मुझे जो आपने अध्यक्ष बनाया है, ये पूरा राष्ट्र मुझे सम्मान की नजरों से देख रहा है। वो घर जाने पे होगा। असली सम्मान। अभी तमाम विषयों पर चर्चा हुई जी। चाहे राजनीति हो, चाहे पुरानी राजनीति हो, चाहे वर्तमान राजनीति, चाहे नेताओं की बात हो, चाहे शहीदों की बात हो। आज के इस गणतंत्र के नवल उत्सव पर, जी, वसंत पंचमी के उत्सव पर, वागेश्वरी को ध्यान करते हुए, माँ भारती को ध्यान करते हुए एक विषय पर मैं टीवी 9 के माध्यम से मेरे साथियों का, मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का, मेरे स्वागत है। तमाम समाज के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं स्वागत। कि हम तमाम क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कोई एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां हमें और जल्दी से तरक्की करने की आवश्यकता है। वो है हमारे अपने खुशियों का स्तर। देश में बहुत सारे हालात बदल रहे हैं, लेकिन हमारे मानसिक हालात, क्या बात है? हमारे खुशियों के हालात, अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान देखें तो वो नीचे ही क्यों है? इस पायदान पर भी हमें तरक्की करने की आवश्यकता बहुत है। सही। कामना करता हूं कि जब देश विकसित हो तब हम खुश भी हों। वाह वाह। तो इस ना बदलते हुए हालात, खुशियों के स्तर पर ना बदलते हुए हालात और उसको बदलने की जद्दोजहद में उलझा हुआ एक कवि क्या कहता है? क्या बात, स्वागत। देखिए, स्वागत है, स्वागत। गांव छोड़ा शहर बदले, हालात फिर भी नहीं फिर भी नहीं। हाँ। खुशियां ढूंढते ढूंढते मैं कहां तक आ गया। ठीक है, देश बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन मैं उस देश की तरक्की में खुश होकर कितना भागीदार क्या हूं। बात। तब कहता हूं कि गांव छोड़ा शहर बदले, हालात फिर भी नहीं बदले, बदले। नाते तोड़े रिश्ते बदले, हालात फिर भी नहीं। गांव छोड़ा शहर बदले, हालात फिर भी नहीं बदले, नाते तोड़े रिश्ते बदले, हालात फिर भी नहीं बदले। बचपन में लगता था बड़ा होना है हर समस्या का समाधान। जब पिताजी की पेंट पहनते थे, उनकी टाई लगा लेते थे, उनकी घड़ी लगा लेते थे, तो लगता था जल्दी से बड़ा हो जाऊं, कमाल हो जाएगा। अब क्या कमाल हुआ, सोच के कमाल हो गया। बचपन में लगता था बड़ा होना हर समस्या का समाधान, न मम्मी शिकायत करेगी, न पापा खींचेंगे कान। जब बड़ा हुआ तो ये भ्रम भी टूट गया। जब बड़ा हुआ तो ये भ्रम भी टूट गया। गलतियों को छुपा ले, वो माँ का आंचल भी छूट गया। जब बड़ा हुआ तो ये भ्रम भी टूट गया। भाई बहुत अच्छे राजेश जी, बहुत अच्छे। गलतियों को छुपा ले, वो माँ का आंचल भी छूट गया। जवानी आई तो लगा अब तो बस हम ही हम हैं। जवानी आई तो लगा अब तो बस हम ही हम हैं। जल्दी भीड़ में ढूंढने लगे कहाँ हम हैं। जल्दी ही भीड़ में ढूंढने लगे कहाँ हम हैं। क्या बात है। फिर लगा, और यही हकीकत है, इस आज के दौर का ये सबसे बड़ा हकीकत है साहब जी। फिर लगा कि चलो विवाह के बाद ही हालात शायद कुछ बदल जाए। डॉक्टर अरुण के बदले हो तो मेरे बदलते। इसी चक्कर में इन्होंने बाल छोटे करा रखे, बोले कौन रोज रोज पकड़वाए। फिर लगा कि चलो विवाह के बाद ही हालात कुछ बदल जाए। हो गया तो समझा ये ऐसे लड्डू है जो खाए सो भी पछता है। जो ना खाए वो भी पछता है। और साहब, हालत बदलने की यात्रा में, हालात बदलने की यात्रा में क्या बताऊं, हालात बदलने के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या बताऊं, हालात बदलने के लिए क्या क्या नहीं किया। न ढंग से मरा, न ढंग से जिया। न ढंग से मरा, न ढंग से जिया। ड्राइंग रूम से गणपति को हटाया। ड्राइंग रूम से गणपति को हटाया, उसकी जगह लाफिंग बुड्ढा को बिठाया। हाँ, सही है। सोच के देखे मेरे, ड्राइंग रूम से गणपति को हटाया, उसकी जगह लाफिंग। कविता तो अब शुरू होती है जब ये व्यंग मुझे समझ में आता, तब कहता हूँ कि ड्राइंग रूम से गणपति को हटाया, उसकी जगह लाफिंग बुड्ढा को बिठाया। घर के मंदिर से लटकी घंटी हटा दी। घर के मंदिर से लटकी घंटी हटा दी, उसकी जगह विंड चाइम लटका दी।
भाई बहुत अच्छा व्यंग करा है। उसकी जगह विंड चाइम लटका दी। हद तो तब हो गई, हद तो तब हो गई दोस्तों, हद तो तब हो गई जब तुलसी की जगह भाग्य नजर आने लगा बेम्बू लगे जार में। बधाई राजेश भाई, भाई शानदार। बहुत अच्छे राजेश जी, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। हद तो तब हो गई जब तुलसी की जगह भाग्य नजर आने लगा बेम्बू लगे जार में। फिर समझा हालात तो खो गया इस भीड़ भरी दुनिया के बेरहम बाजार में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हालात तो खो गया इस भीड़ भरी दुनिया के बेरहम बाजार में। दद्दू कहते थे उनके जमाने में रुपए से घी आता था। दद्दू कहते थे उनके जमाने में रुपए से घी आता था। बाबा कहते थे 10 पैसे रोज के जेब खर्च में बड़ा मजा आता था। बाबा कहते थे 10 पैसे रोज के जेब खर्च में बड़ा मजा आता था। कभी कर्ज लेने में खराब होता था नाम, अब कर्ज लेने वाले ही कमा रहे नाम। भाई कमाल कर दिया आज। इस देश में रहना है तो आधार लो, इस देश में रहना है तो आधार लो, और निकल लेना है तो उधार लो। कभी कर्ज लेने में खराब होता था नाम, अब कर्ज लेने वाले ही कमा रहे नाम। कितना भी कमा लो नजर नहीं आती कमाई, कितना भी कमा लो नजर नहीं आती कमाई। हाथ में आने से पहले ही कट जाती है EMI, हाथ में आने से पहले ही कट जाती है EMI। सोचा कि चलो उम्र के साथ, सोचा कि चलो उम्र के साथ साथ अनुभव बढ़ने पर दुश्वारियां कम हो जाएंगी। फिर समझ में आया दुश्वारियां तो जिंदगी हैं, जिंदगी के साथ ही खत्म हो पाएंगी। दुश्वारियां तो जिंदगी है, जिंदगी के बाद ही समझ खत्म हो पाएंगी। तब अंतिम बंद सौंपता हूं आपको कि पहले की बिना मतलब वाली दोस्ती आज भी है काम आती, पहले की बिना मतलब वाली दोस्ती आज भी ये काम आती। आज की मतलब वाली दोस्ती फेसबुक पर लाइक तक नहीं जुटा पाती। क्या बात है, क्या बात है। आज की मतलब वाली दोस्ती फेसबुक पर लाइक तक नहीं जुटा पाती। कुछ पुराने खत पढ़कर आज भी आंखों से आंसू निकल आते हैं। कुछ पुराने खत पढ़कर आज भी आंखों से आंसू निकल आते हैं। और अब मोबाइल के साथ मैसेज भी कूड़ेदान में चले जाते हैं। और अब मोबाइल के साथ मैसेज भी कूड़ेदान में चले जाते हैं। आइए 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 फिर से शुरू करें फेसबुक की जगह लोगों से मिलना मिलाना। आइए 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 फिर से शुरू करें फेसबुक की जगह लोगों के साथ समय बिताना। व्हाट्सएप की जगह नुक्कड़ पर गपशप और दोस्तों से मिलना मिलाना। व्हाट्सएप की जगह नुक्कड़ पर गपशप और दोस्तों से मिलना मिलाना। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा जो हम समझ जाएंगे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा जो हम समझ जाएंगे, हंसेंगे खिलखिलाएंगे तो हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। वाह वाह वाह, एक से बढ़ के एक व्यंग्य के आपने तीर चलाए और ये एकदम तीर सटीक निशाने पर पड़ रहा है। और ये आज के परिपेश में, आज के परिवेश में एकदम सटीक बैठता है। आपके लिए, आपकी इस पंक्तियों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद करता हूँ। और मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे साथ रसिक गुप्ता जी होते हैं, हास्य के बहुत उम्दा कवि हैं। पूरा राष्ट्र इनको प्यार करता है, हास्य के लिए हर जगह बुलाए जाते हैं। कोई पहलवान सब कवि बने, पहलवान सब कवि बने, जमकर बैठे मंच। पहलवान सब कवि बने, जमकर बैठे मंच, और सच्चे कवि कृष्ण ढेर है, खाकर इनकर पंच। बहुत जोरदार ताली से स्वागत कीजिए रसिक गुप्ता जी का आपके बीच में। स्वागत है दादा। आजाद भारत को आजाद करवाने में चंद्रशेखर आजाद जी के योगदान को 4 पंक्तियों में कि था चंद्र सा तेजस्वी जग शेखर जी से कही, था चंद्र सा तेजस्वी जग शेखर जी से कहे, मां भारती पे हो रहा जो जुल्म ना सहे, खुद मिट गए पर हाथ ना अंग्रेज के आए, खुद मिट गए पर हाथ ना अंग्रेज के आए, वो अंत तक आजाद थे, आजाद ही रहे, आजाद थे, आजाद ही रहे। वाह वाह वाह। और 4 पंक्तियां देना चाहता हूं भारत माता के लिए। क्या बात है। कि भारत का कण कण जन्नत है, एक नजर तुम करो जरा। भारत का कण कण जन्नत है, एक नजर तुम करो जरा, किसी कसौटी पर भी कस लो, 24 कैरेट शुद्ध खरा, और रंग सैकड़ों चमके दमके, रंग बिरंगी दुनिया में 3 रंग बस मुझको भाते, केसरिया संग श्वेत। क्या बात है, क्या हम बात। देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन देशभक्ति कहीं भी हो सकती है जी। मैंने एक जेब कतरे के अंदर देशभक्ति देखी। अच्छा सुनिएगा 4 पंक्ति। बहुत बढ़िया। जेब कतरे भी अपने भाग्य पर आज इतरा रहे हैं। जेब कतरे का बेटा बोला, इसीलिए इनको रसिक कहते हैं, क्योंकि वहां पे रस तलाश लेते हैं जहाँ पे रस होने की उम्मीद ही ना हो। वाह। कई बार क्या होता है कि हम नेता का नाम सीधे नहीं लेते, जेब कतरा बोलते हैं कभी कभी। सुनिए कि जेब कतरे का बेटा बोला,
हे ईश्वर, हाँ। नहीं मांगते आपसे कोठी बंगला महल किले, हाँ। ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, हाँ। मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। क्या बात है। तो बाप बोला, मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में हाँ। देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला, ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही जेब में रहता है। रहता है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत देशभक्ति बढ़िया। को हम नमन करते हैं। और मैंने TV9 तो नेटवर्क नमन करता है। और मैंने तो भाई साहब अपने बेटे को हाँ। ये कह के ही शादी के लिए तैयार किया था कि शादी करना भी देशभक्ति है। अब एक नया देशभक्ति बताएंगे हम। जी, और मैं स्वागत तो है। अपने जितने कुआरे हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, देशभक्ति करो। देशभक्ति करो। हाँ। कि अपनी शादी में कवि सम्मेलन जरूर रखवाओ। अच्छा, अपनी शादी में कवि सम्मेलन जरूर रखवाओ। हाँ। और कम से कम 10 कवियों से काव्य पाठ करवाओ। लड़की ने पूरा कवि सम्मेलन सुन लिया तो जीवन भर साथ देगी, और भागनी होगी तो पहले ही भाग लेगी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, का टेस्ट है। इसलिए महिलाओं बहुत से बढ़िया। अरे वाह, हाँ, वाह, वाह, और वाह। देश की बड़ी कवित्री दीपाली जी हमारे बीच हाँ, विराजमान हैं। बड़ी, हाँ, हाँ, हाँ। इशारा तो समझिए। 4 जी। पंक्तियां मैं आपको भी समर्पित करता हूँ। स्वागत, बताना स्वागत चाहता हूँ है। कि बता दो। देखो, पंगा नहीं लेना चाहिए महिलाओं से। हाँ, एकदम नहीं। हाँ। और वैसे सास भी- बहू वैसे के भी- पंगे में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी इन चारों से भारी हैं वो। इसीलिए आप सब आभारी हैं। जी, स्वागत है। अच्छा, आप जो कह रहे हो कि चारों से भारी है, तो मतलब चारों का मिला के बता रहे हो। स्वागत है, स्वागत है दादा। तो एयर फोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया। अच्छा। एयर फोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया। हाँ। तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। हाँ। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली, बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमाल की देशभक्ति है। वाह 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 वाह। दीपाली जी, मैं आपकी तरह प्यार प्रेम की कविताएं तो नहीं लिखता। एक बार कोशिश की थी मैंने कॉलेज में, वो मेरी अंतिम कोशिश थी। वहां जो हुआ सुनिएगा। आपका तो प्यार और प्रेम आपके नाम से ही झलक रहा है। मैं दर्शकों को बता दूं, इनका नाम रसिक माता पिता द्वारा दिया गया नहीं है, हरकतें देख के मोहल्ले की औरतों द्वारा दिया हुआ है। जी, स्वागत है, स्वागत है। तो मैं बताऊं, मैं स्वागत। जब कॉलेज में था हाँ। तब एक लड़की ने मुझसे कहा, अच्छा। मेरे लिए प्रेम की 4 पंक्तियां लिख दो। अच्छा। मैंने कहा जी कोशिश करता हूँ। और दीपाली जी, मेरी अंतिम कोशिश थी। हाँ। सुनिएगा वो पंक्ति हाँ, स्वागत। स्वागत कि है। मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, हाँ। मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तमन्ना कभी पूरी सारी ना होती, झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, अगर काश इतनी तू भारी ना होती, अगर काश इतनी तू भारी ना होती। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि काम वतन के आ न सके जो ऐसी जांका करना क्या। सही बात, एकदम वाह। काम वतन के आ न सके जो ऐसी जांका करना क्या। हाँ। सिर्फ स्वयं की खातिर जग में जीना क्या और मरना क्या। क्या बात है। व्यर्थ गवाते हैं कुछ जीवन इस दुनिया में आकर के, इश्क वतन से हो जाए तो भला मौत से डरना क्या। इश्क क्या वतन बात से है, हो क्या जाए बात तो है। बहुत भला अच्छे, मौत बहुत से अच्छे। डरना क्या। क्या बात है। अंत में मैं कहना चाहता हूं जी। कि स्वागत। लिपट तिरंगा सैनिक लौटे कांधे पर धर लेना तो बहुत क्या अच्छा दे है। सकते हैं हम क्या सैनिक बात है, को, क्या जो बात है, अपना क्या बात है। सर्वस्व सीमाओं पर बलिदान बात कर देता है। हाँ, हाँ। कि लिपट तिरंगा सैनिक लौटे कांधे पर धर लेना तुम, याद उन्हें करके आंखों में गंगा जल भर लेना तुम, और 3 रंग पर जिसने अपना तन मन सब कुछ वार दिया, उनकी पग धूली को मस्तक पर धारण कर लेना। बहुत अच्छे रसिक जी, बहुत बढ़िया, बहुत जय हो, बढ़िया, वाह बहुत वाह अच्छे। वाह वाह। आपको बहुत बहुत बधाई मस्तक पे धारण करने की बात बताई। लेकिन मैं फिर आपको एक बार पुनः टीवी नेटवर्क की तरफ से आपको TV9 नेटवर्क की तरफ से आपको बधाई प्रेषित करता हूं। मैं फिर आपको गणतंत्र की तरफ ले जाता हूं क्योंकि समापन की स्थिति में हम लोग हैं। मैं गणतंत्र के साथ फिर से जोड़ना चाहता हूं, कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, कुछ स्वागत है। दोहा आपको समर्पित करता हूं जी। कि आया है गणतंत्र का, आया है गणतंत्र का फिर से पावन पर, आया है गणतंत्र का फिर से पावन पर,
आज सभी को चाहिए होना इस पे गर्व, होना इस पे गर्व। और सुनिएगा, उत्सव इस गणतंत्र का, उत्सव इस गणतंत्र का मिले मनाए आप। उत्सव इस गणतंत्र का मिले मनाए आप। भारत माँ का अनवरत निशा दीवा हो आप, निशा दीवा हो आप। इस पावन त्योहार में एक आह्वान करता हूं टीवी 9 नेटवर्क पर कि इस पावन त्योहार में बुद्धि सुधारे लोग। वाह 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 वाह। इस पावन त्योहार में बुद्धि सुधारे लोग। बहुत त्याग के बाद यह मिला हमें संयोग। क्या बात है, बहुत अच्छे। मिला हमें संयोग। बहुत अच्छा। और कुछ द्रोहियों को इसमें इस गणतंत्र में कुछ दोष लगता है। भारत के गणतंत्र में, भारत के गणतंत्र में दिखता जिनको दोष। चेतावनी की पंक्तियां हैं, आपको ले जाइएगा कि भारत के गणतंत्र में दिखता जिनको दोष, उनकी बुद्धि पर हमें होता है अफसोस। क्या बात है, होता है अफसोस। और क्या है, निजी स्वार्थ में लोग कुछ, निजी स्वार्थ में लोग कुछ पढ़ते मारन मंत्र। क्या बात है। निजी स्वार्थ में लोग कुछ पढ़ते मारन मंत्र, लगे बपौती है जिन्हें भारत का गणतंत्र। क्या बात है, क्या गणतंत्र। और कुछ पंक्तियां कि भूलो मत कुर्बानियां, भूलो मत कुर्बानियां, समझो उसका मोल। विनती करता हूं मैं आपको से कि भूलो मत कुर्बानियां, समझो उसका मोल। बातें इस गणतंत्र पर करना हृदय में तो, करना हृदय में तो, करो ना इस गणतंत्र का, करो ना इस गणतंत्र का और अधिक माखौल। करो ना इस गणतंत्र का और अधिक माखौल, वरना निकट चुनाव में जनता देगी जनता देगी धो। और जब मैं लास्ट में ये पंक्तियां समर्पित करके अपनी वाणी को अल्प विराम दूंगा कि जिन्हें तिरंगे से अधिक, जिन्हें तिरंगे से अधिक सत्ता से हो प्यार, जिन्हें तिरंगे से अधिक सत्ता से हो प्यार, उनके हित यह, उनके हित गणतंत्र यह दो धारी तलवार, दो धारी तलवार। और बलशाली सबसे रहा भारत का गणतंत्र। सुनिएगा सर जी, बहुत कि बलशाली सबसे रहा भारत का गणतंत्र।
निर्बल हो कुछ लोग यह करते पर षड्यंत्र, करते पर षड्यंत्र। भारत के गणतंत्र पर भारत भू को नाज। क्या बात है। भारत के गणतंत्र पर भारत भू को नाज। इसको आही कुछ डस रहे, इसको आही कुछ डस रहे, किंतु निकल कर आज, किंतु निकल कर आज। तो मैं डॉक्टर अरुण पांडे आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, इस वादे के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप जहां भी होंगे भारत माँ का मान बढ़ा रहे होंगे, अपने कर्तव्यों से, अपने सुचिता से भारत माँ का नाम ऊंचा करिए और इस गणतंत्र को पूरी खुशी के साथ, पूरे परिवार के साथ मिलाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।